वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ वोकैब का कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रही थी डिस्कशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट। हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे, काफी सारे क्वेश्चंस थे। चलो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, करना क्या है आप लोगों को, देयर इज अ वर्ड, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन है स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी। तो इसके लिए हमारा इनमें से कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करो आप लोग। ओके, सो यहाँ पर हमारा वर्ड क्या है, स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी। दैट मीन्स यू हैव बीन गिवन अ फंड, आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी दिया गया, बट आपने उस मनी को क्या किया, मिस यूज किया, यानी वहां पे किसी तरीके का फ्रॉडरी किया। ठीक है, तो उसको हम जो बोलते हैं वो है एम्बेजलमेंट। सो एम्बेजल इज द करेक्ट वर्ड। रेड इज समथिंग दैट सम पर्सन और सम बिजनेसमैन वो किसी भी तरीके का इनअप्रोप्रिएट इलीगल मीन से पैसे कमा रहे हैं, टैक्स बचा रहे हैं, ठीक है, या कहीं से घूस रिश्वत वगैरह ले रहे हैं, ब्राइब ले रहे हैं। सो उन लोगों के पास जो ब्लैक मनी होता है वो गवर्नमेंट के पास कहीं से इंफॉर्मेशन जाता है, तो वो क्या करते हैं, मतलब उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वहां जाकर रेड लगाते हैं। रेड यानी कि उनको डाउट है कि दिस पर्सन और दिस बिजनेसमैन, दिस कंपनी इज समवेयर डूइंग एनी काइंड ऑफ फ्रॉडरी विद द गवर्नमेंट एंड दे हैव ब्लैक मनी। तो उस चीज को लेने के लिए जो गवर्नमेंट के तरफ से गवर्नमेंट जो उसको सीज करेंगे, बिकॉज इफ दैट इज इलीगल, मतलब उसमें टैक्स बनता है, तो वो गवर्नमेंट को नहीं दिया गया है, तो वो चीज को वो सीज कर लेते हैं। दैट इज रेड।
ठीक है। मैनिपुलेट मतलब क्या होता है, किसी को कंफ्यूज करना, बेवकूफ बनाना, ठीक है। मतलब यू एक्चुअली मेक द पर्सन बिलीव समथिंग विच इज नॉट ट्रू, दैट इज मैनिपुलेशन। यू आर टेलिंग दैट पर्सन कि ये है, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ फैक्चुअल वे विथ एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग, but you are actually doing the wrong thing. That means the person is thinking that whatever you are saying is correct, but which is actually not correct. So that is manipulation. Okay, this is not a positive word. And overcharge मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में ज्यादा दाम लेना, जैसे जिसको हम सरचार्ज कहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू गो समवेयर, नॉर्मल फेयर फॉर एग्जाम्पल 270 होना चाहिए, बट ड्यू टू रेन और ड्यू टू पीक आर, हम कई बार कैब वगैरह में देखते हैं ना, 270 की जगह 350 400 फेयर होता है, तो दैट इज व्हाट, ओवर चार्जिंग, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज, सर चार्ज हम ले रहे हैं, और कई बार तो बिना किसी रीजन के भी ओवर चार्ज होता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो दैट इज ओवर चार्जिंग समथिंग। ओके, सो एनीवे सारे वर्ड्स का मीनिंग मैंने बता दिया, बट द करेक्ट वर्ड इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंबाइन टू फॉर्म अ होल। ओके, सॉल्व करो।
ओके तो यहाँ पर हमारा वर्ड क्या है, कंबाइन टू फॉर्म अ होल, ठीक है। आप किसी चीज को कंबाइन करके मिलाकर छोटी छोटी चीजों को एक जो सेग्रीगेटेड फॉर्म में है, सो उसको जब हम एक स्ट्रक्चर देते हैं ज्वाइन करके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटीग्रेट कहते हैं। स्कैटर मतलब तो होता है एक इंटीग्रेटेड, मतलब ज्वाइंट फॉर्म में ऑब्जेक्ट है उसको आप तोड़ के अलग अलग कर रहे हैं, दैट इज स्कैटरिंग, ठीक है। डिसजॉइन मतलब भी कुछ ज्वाइंट चीज है उसको अलग करना। एंड क्रिएट मतलब इज इनोवेशन, समथिंग दैट इज न्यू, जो आप नया बना रहे हैं, ठीक है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी इंटीग्रेट, कंबाइन टू फॉर्म अ होल, स्कैटर्ड चीजों को इकट्ठा करके एक होल फॉर्मेशन देना, दैट इज इंटीग्रेट। ओके, टू इंटीग्रेट इसका एंटोनिम होता है डिसइंटीग्रेट। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी केयरफुल एंड प्रेसाइज। ओके, चलिए सॉल्व करिए।
ओके, सो यहाँ पे हमारा वर्ड्स है, द क्वेश्चन है वेरी केयरफुल एंड प्रेसाइज। वेरी केयरफुल और प्रेसाइज मतलब गिविंग अटेंशन टू ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स, बहुत बारीकी के साथ, इसको हम कहते हैं मेटिकुलस। ठीक है। ट्रेम्युलस मतलब होता है ट्रेमलिंग विथ फियर, मतलब किसी भी चीज को डर, किसी की भी चीज के डर के वजह से जब आप शिवर कर रहे हैं, दैट इज ट्रेमुलस। और ट्यूमल्टस मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज देयर इज अ मास एंड इट इज क्रिएटिंग अ chaos। ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, बहुत ज्यादा वहां पे लड़ाई झगड़ा मारपीट जैसा सिचुएशन, क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हो गया है, दैट इज ट्यूमल्टस। एंड गैरुलस मतलब होता है समवन हु इज वेरी टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, दैट इज गैरुलस। इसका एक सिनोनिम भी है, याद रखना, लोक्वेशियस। एग्जाम में पूछा है कई बार, इसलिए मैंने ये वर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, रिमेंबर दिस वर्ड। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए अभी आप लोग।
ओके, सो लेट अस डिस्कस। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, ठीक है। तो आपके अंदर कोई नेचुरल टैलेंट है, नेचुरली आप वो चीज को कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नैक, मतलब नो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, यू नेचुरली कैन डू दैट। ओके, तो ये है स्नैक, मतलब क्विक बाइट्स, फूड आइटम्स जो हम थोड़ा सा खा लेते हैं कि हल्का भूख लगा है तो थोड़ा सा एम्प्टीनेस जो है वो स्टमक का कम हो जाए, थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाए, दैट इज स्नैकिंग। क्वैक इज द साउंड मेड बाय अ डक, ओके, एंड क्वैक इज आल्सो कॉल्ड ओनो मोटो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन स्पेलिंग यही होना चाहिए। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे हम किसी भी साउंड को जब वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, जैसे साउंड ऑफ बी, बज, बजिंग ऑफ बी, तो ये हम वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्वैक क्वैक, तो ये हो जाता है आपका ओनोमेटोपोइया, दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ओके, एंड स्टैक इज very nicely arranged pile of some plates, dishes or anything जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से एक सीक्वेंस में अरेंज करके रखा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पाइल। तो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी बुक्स, इट कुड बी क्रॉकरी, इट कुड बी एनी ऑब्जेक्ट विच यू आर हैविंग इन योर हाउस, तो आपने बहुत उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में सेट करके सीक्वेंस पे अरेंज करके रखा है इन अ वेरी नीट वे, तो दैट इज स्टैकिंग, अंडरस्टूड। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 on your screen, a collection of drawings, documents, etc. that represent a person, specially an artist work, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए अभी आप लोग। Okay, so here our question is a collection of drawings, documents, etc. that represent a person, especially an artist work. किसी भी पर्सन का जो काम होता है उसको एक जगह पे जब डॉक्यूमेंट करके शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो, ठीक है। बहुत जन को डोजेयर में कंफ्यूजन होगा, डोजेयर जो है वो किसी पर्सन का जो टैलेंट होता है उससे रिलेटेड उन्होंने कहा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, ड्राइंग होता है, वो सब चीज को हम पोर्टफोलियो नहीं कहते। किसी पर्सन के बारे में जब वो बनाया जाता है, दैट इज डोजियर, ठीक है। प्रोफाइल मतलब किसी पर्सन के बारे में आप जब कहीं पे कुछ मेंशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जस्ट मेंशनिंग, दैट इज प्रोफाइल। जैसे वी हैव ना इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल, हम वहां पे प्रूफ नहीं डालते हैं, बट पोर्टफोलियो में क्या है कि इफ आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, उसमें मेरा डिग्रीज होगा, मेरा क्वालिफिकेशंस होगा, मेरे मार्कशीट्स होंगे एंड एवरीथिंग विद प्रूफ। एंड प्रोफाइल में हम क्या करते हैं, बस उसको मेंशन करते हैं, दैट इज देयर इज नो प्रूफ टू दैट। एंड स्केच मतलब तो ड्राइंग होता है, तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो टाइम अप होने की वजह से आज का सेशन मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू ऑल।